हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करेंगे पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज, कि साझेदार जो पूंजी लगाते हैं, ठीक है, उस पूंजी पर क्या ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर उस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो कितना ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें पहले से ही पता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज केवल तभी दिया जाता है जब उनमें पूंजी पर ब्याज देने का स्पष्ट ठहराव हो। यानी कि जब पार्टनरशिप हुई थी उस टाइम पे जो पार्टनरशिप डीड बनी थी, जो संलेख बना था, अगर उस संलेख में ये स्पष्ट रूप से कह रखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अदरवाइज पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अगर ठहराव के अनुसार, उस डीड के अनुसार पूंजी पर ब्याज दिया जाना है तो ये भी बताया जाएगा कि इसकी गणना समय, ब्याज की दर और पूंजी की राशि के आधार पर करनी चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो टाइम के हिसाब से और जो रेट है उसके हिसाब से और जो अमाउंट लगाई है उसके आधार पर होनी है। तो ये तो सिंपल पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट की गणना करनी है तो इंटरेस्ट की गणना कैसे करेंगे। जो पैसा लगा रखा है वो, इनकी मान लो 100 रुपये लगा रखा है, ठीक है, उसके बाद रेट है उसकी 6%, तो 6% का ही लगाएंगे और उसने 5 महीने लगाया था तो 5/12। ठीक है, 5/हम 12 कर देंगे। तो यही है पूंजी पर ब्याज। अब हमारा मेन टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। इसमें क्या होता है आहरण पर ब्याज पर, कि पार्टनर्स जो पैसा बिजनेस से निकाल लेता पर्सनल यूज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, आहरण। अब उस पैसे के ऊपर उसको ब्याज व्यवसाय को देना पड़ेगा। तो वो ब्याज कितना देगा, क्या उसकी रेट होगी, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, वही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तभी वसूल किया जाएगा जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। इनके हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर ये कह रखा है तो ही हम वसूल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिर्फ कौन सा इंटरेस्ट पार्टनर्स को कंपलसरी है देना, लोन का। मतलब पार्टनर्स ने अगर व्यवसाय को कोई लोन दे रखा है तो ही हम उस पर ब्याज देंगे, उस ब्याज के बारे में चाहे कुछ कह रखा हो या नहीं कह रखा हो। लेकिन अगर पूंजी पर ब्याज और ड्रॉइंग पर ब्याज देना है तो जरूरी है कि पहले जो संलेख बनाया था, जो पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो यदि आहरण पर ब्याज लगाए जाना है तो यह सदैव आहरण की डीड के आधार पर लगाया जाना चाहिए। यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि ड्रॉइंग कितने महीने के लिए करी है, तो उसी डेट के हिसाब से हम जो है उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। लेकिन अगर हमें ये नहीं बता रखा कि उसने ड्रॉइंग वो पैसा कौन से महीने में निकाला, ठीक है, किस डेट में निकाला, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पर आता है कि यदि आहरण की राशि की कोई डेट नहीं दी गई है तो आहरण की राशि पर हम कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 6 महीने का, यानी कि हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, 12 के एवरेज 6, तो हम 6 महीने का ब्याज लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि यदि किसी साझेदार ने 8,000 रुपये ड्रॉइंग के लिए किए और इस पर 15% वार्षिक के दर से ब्याज वसूल करना है, तो हम ड्रॉइंग कैसे लगाएंगे। देखिए 8,000 है, ठीक है, ब्याज के रेट है 15%, और डेट हमें नहीं बता रही थी कि उसने ये पैसा कौन से महीने में निकाला, तो हम क्या मानेंगे, एवरेज मान लेंगे, 6/12, हम 6 महीने मान के चलेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 600 रुपये उसको ब्याज का देना पड़ेगा। तो ये था हमारा ड्राइंग का। जब डेट नहीं बता रखी तो हम एवरेज मान लेते हैं। अगर उसने डेट बता रखी है कि इस महीने में निकाले तो फिर हम महीनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई उसने वो अमाउंट कितने महीने यूज करे, उतने महीनों का हम उसको ब्याज लगा देंगे। अब आता है साझेदारों के पूंजी खाते। मेन पॉइंट है कि उनके पूंजी खाते हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए हर एक साझेदार व्यवसाय में कुछ ना कुछ क्या लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, अपनी पूंजी लेके आएगा। तो उस साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, उसके द्वारा किए गए ड्राइंग, पूंजी पर ब्याज और उसके हिस्से का लाभ आदि को उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो हम पीछे अभी पढ़ के आए थे जनरल एंट्रीज में, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या डाल देते थे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, और उसकी सैलरी, ठीक है, ये सब हम उसमें ट्रांसफर करते थे। तो अब बात है कि हम जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं दो तरह के, ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जब साझेदार एक निश्चित अमाउंट ना स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं और उस पूंजी में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो पैसे लगाए हैं उस पूंजी में कोई चीज नहीं होता, कोई चेंज नहीं किया जाता, तो वो होता है हमारा स्थायी पूंजी खाते, ठीक है। यानी कि यह निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में उनके पूंजी खाते क्या कहलाते हैं, स्थायी। इसलिए जब ये मेथड अगर हम अपनाएंगे तो हमें साझेदारों के लिए कौन सा अकाउंट और खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट और खोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब एक बार कैपिटल अगर फिक्स हो जाती है ना कि हर एक साझेदार 2 लाख 3 लाख 5 लाख की स्थायी पूंजी लगाएगा, पॉइंट है स्थायी, तो इसका मतलब वो अमाउंट फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक तो हमने अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना दिया कि ए की पूंजी 3 लाख, बी की 5 लाख, सी की 7 लाख। उसके बाद हमें ये पता है कि कैपिटल अकाउंट में तो हमें क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, उनको सैलरी देंगे वो भी डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट है वो भी डाल लेंगे, ड्रॉइंग ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी ट्रांसफर करेंगे। तो उनको ट्रांसफर करने के लिए हमें एक और खाता बनाना पड़ेगा, वो कौन सा, करंट, क्योंकि इस फिक्स्ड अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम कुछ चेंज नहीं करते, ना कोई हम एंट्री करते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो बाकी के और लेन देन है उनके लिए हमें एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा पार्टनर्स का, कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए अगर साझेदारों ने स्थायी पूंजी लगा रखी है तो हमें दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर स्थायी पूंजी नहीं लगा रखी है तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट। अब परफॉर्मा अगर हम देखें तो परफॉर्मा क्या होगा, जब परफॉर्मा फॉर कैपिटल अकाउंट, जब फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारा क्या परफॉर्मा होएगा, देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की क्या परफॉर्मा होता है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट। डेबिट में पार्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स हैं वो ए बी सी, अगर डी होता है तो एक और कॉलम बन जाता है। ऐसे क्रेडिट में पार्टिकुलर, उसके बाद ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए बाय बैलेंस बीडी, यानी कि इनका ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो ए बी सी का कुछ ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, ठीक है, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बैलेंस, कहते हैं ना कि मतलब इतने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें पता है हमारी जनरल एंट्री क्या होती है कि बी ने इतने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमारी ये एंट्री होते थे ना, यानी कि कैपिटल क्या हुआ हमारा, क्रेडिट, तो हमारा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। तो ये हमारा जैसे स्टार्टिंग की नहीं है, ये हमारा बैलेंस बीडी जो चल के आएगा, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में बैलेंस था, पूंजी लगाई थी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि किसने कितनी पूंजी लगाई थी। उसके बाद बाय कैश या बैंक अकाउंट, अगर उन्होंने स्थायी पूंजी में कुछ और वृद्धि करी है कि भाई स्थायी पूंजी में 2-2 लाख और लगाए जाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि स्थायी और पूंजी लगाई है तब भी हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या एडिशनल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो चाहिए। यानी कि मेन बात है क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट मेन हुआ क्या, क्रेडिट। इसलिए पूंजी लगाई है या नई पूंजी लगाई है तो वो सब कुछ कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जब वो पूंजी निकालते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी पूंजी निकाल ली, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। परमानेंट विड्रॉ कैपिटल, यानी कि ये जो पूंजी निकाले ना परमानेंटली निकाली उन्होंने, कि 2 लाख रुपए उसने अपनी पूंजी के निकाल लिए, उसने कोई विड्रॉ नहीं किया है, सॉरी उसने कोई ड्रॉइंग नहीं करी है कि उसने अपने खर्चे के लिए निकाले हो, उसने परमानेंटली वो पूंजी निकाल ली। अब वो सिर्फ 5 लाख तक का ही इन्वेस्ट इसमें करेगा। मान लो जैसे एक ही 7 लाख थी, उसने 2 लाख निकाल ली, वो कह रहा है कि अब मैं सिर्फ 5 लाख इस बिजनेस में लगाऊंगा, तो वो 2 लाख कहाँ पे आ जाएंगे, इस साइड, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस, ये कहाँ से आएगा, ए का इस साइड का टोटल करेंगे और ये लेस कर देंगे, तो ए का क्लोजिंग बैलेंस
आ जाएगा हमारे पास। तो ये है परमानेंट कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सेम वैसे ही जैसे कल भी समझा था हमने पीछे, बाय बैलेंस इनका पहले का कोई बैलेंस, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स को कुछ जो भी मिलेगा, ठीक है, उनको जो भी फायदा होगा, जो भी पैसे मिलेंगे वो उनकी इस साइड में आ जाएंगे, जैसे उनकी पूंजी पर ब्याज, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, वो सब आ जाएगा। अगर बी का कमीशन है तो बाई कमीशन और बी की साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको भी मिल रहा है उसके नाम। और इन लोग पार्टनर्स ने जो भी पैसा बिजनेस को दिया है वो इनके किस में आ जाएगा, डेबिट साइड में। जैसे टू बैलेंस, पहले तो अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो अगर कोई डेबिट बैलेंस किसी पार्टनर्स का बचा है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ड्रॉइंग उन्होंने निकाला, उसके बाद उससे निकाले हुए पैसे के ऊपर ब्याज और प्रॉफिट एंड लॉस का में हिस्सा, जो हम कल बना के आए थे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें उसका लॉस में क्या हिस्सा है, अगर लॉस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तो हम इस साइड लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बटा होगा ABC में जिस रेशियो में, वो बटा हुआ अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। अब है हमारा, ये तो जब बनाने पड़ेंगे जब उसकी पूंजी कैसे होती है, फिक्स्ड। लेकिन जब उसकी पूंजी कब क्या होती है, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसकी पूंजी होती है फ्लक्चुएट, तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, अस्थायी पूंजी खाते, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट खोलेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये कब बनाए जाएंगे, जब हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रखा होता ना कि पार्टनर्स ने इतनी स्थायी पूंजी लगा रखी। अगर नाम आ जाए स्थायी का तो हमें ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन स्थायी का कहीं नाम नहीं आ रहा तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम उसी में सारे एंट्री कर देंगे। तो सेम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम यहाँ पे करके आए थे ना बैलेंस BD स्थायी कैपिटल का, अब इसको और नीचे वाली जो करंट करके आए थे उन जो दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल, ओके, ये दोनों हमने किस में बनाई थी, फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे हम इकट्ठी बना रहे हैं तो इन दोनों के साथ ही जो नीचे हमने करंट अकाउंट की एंट्री करी थे वो भी इसी में जोड़कर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक है, कि हमने ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप अगर यहाँ पे भी उनका कोई बैलेंस है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ ये दो एंट्री अलग हो गई थी और यहाँ पे सारी इकट्ठी हो गई। अब हमारा स्थायी पूंजी और परिवर्तन पूंजी खाते में अंतर की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट है जैसे पूंजी में परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि स्थायी पूंजी खाते में उन्होंने जो पूंजी लगाई है ना वो फिक्स होती है, जब तक व्यवसाय चलेगा वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन इसमें क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं, जिस पार्टनर्स के पास कभी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो और पैसे लगा देते हैं, किसी के पास कम होते हैं तो वो पैसे निकाल भी लेता है अपनी पूंजी की। लेकिन इसमें क्या होता है स्थायी पूंजी खाते में यानी कि पहले ही से डिसाइड हो जाता है कि ये बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाएगा तो यानी कि वो एंड तक 5 लाख रुपए लगाएगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। 5 लाख उसको बिजनेस में हर हाल में लगाए रखने पड़ेंगे जब तक कि बिजनेस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें हमें पता हम क्या कितने अकाउंट खोल के आए थे पार्टनर्स के, 2 अकाउंट, एक परमानेंट और एक करंट। इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें 2 खोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है व्यवहारों का लेखांकन। इसमें क्या है कि स्थायी पूंजी खाते की दशा में जो स्थायी पूंजी खाते की दशा में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, सैलरी था, ठीक है, इन सब का व्यवहार, इन सब की ट्रांजैक्शन कहाँ पे की जाएगी, करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ हो, ठीक है, और हम बना रहे हैं
अस्थायी पूंजी खाता, तो इन सब का जो लेन देन होगा वो कहाँ किया जाएगा, पूंजी खाते में। इनकी यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इन सब की एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स के फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे दो जगह में बट गया ना, कि सिर्फ पूंजी का लेखा तो हम कहाँ करेंगे, परमानेंट कैपिटल अकाउंट में या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और बाकी के जो लेन देन होंगे उनका लेखा कहाँ करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे सारे लेन देनों का लेखा एक ही अकाउंट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी खाता क्या ऋणात्मक बैलेंस शो कर सकता है। इसमें क्या है कि स्थायी पूंजी खाता कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि ए ने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं तो एंड तक ए के 5 लाख रुपए लगेंगे, बी के अगर 8 लगाए तो एंड तक 8 ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ए ने जैसे 5 लाख रुपए लगाए, उसके बाद उसने 4 लाख निकाल लिए, उसके बाद उसने 2 लाख निकाल लिए, और फिर उसने ब्याज के भी निकाल रखे हैं। तो अगर हम प्लस माइनस करेंगे दोनों साइड का, तो हो सकता है कई बार इसका जो है नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, यानी कि उसने पैसे निकाल ज्यादा लिए कंपनी से और लगा कम रखे हैं, तो इनका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। लेकिन स्थायी पूंजी खाता का नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि उसने जो जमा कर रखे वो तो एंड तक ही जमा रहेंगे, तो नेगेटिव बैलेंस कहाँ आएगा। इनकी कहने का मतलब क्या है कि करंट अकाउंट का, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अगर हम बनाएंगे तो उसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस नहीं। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि कब तैयार किया जाता है, यह जो परिवर्तन पूंजी पद्धति तथा स्थायी पूंजी पद्धति दोनों ही दशाओं में तैयार किया जाएगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट जो इनकी फिक्स्ड वाले की बात हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो दोनों ही दशाओं में तैयार किया जाएगा, चाहे परिवर्तनशील पूंजी हो चाहे स्थायी पूंजी हो। करंट अकाउंट तब कब तैयार किया जाएगा, जब पूंजी स्थायी होती हो, ठीक है। इनकी जब स्थायी पूंजी लगा रखी, उसने तो हमने 2 अकाउंट बनाए थे ना, कैपिटल और करंट, लेकिन जब उसने पूंजी के बारे में यूं ही बता रखा कि स्थायी है या नहीं है, तो हम एक ही अकाउंट बनाते, किस नाम से। नेक्स्ट डिफरेंस है सीज, कि जब पूंजी खाता स्थायी पूंजी पद्धति से तैयार किया जाता है तो यह केवल कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि पार्टनर्स का पैसा व्यवसाय में लगा हुआ है, अभी जमा है। लेकिन करंट अकाउंट क्या डेबिट भी दिखा सकता है और क्रेडिट भी, यानी कि बिजनेस को ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस को पार्टनर्स को पैसा देना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स को पैसा देना हो बिजनेस को, ठीक है, व्यवसाय को। तो करंट अकाउंट कोई सा भी बैलेंस दिखा सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो 2 तरह से बनके तैयार होएगा, ठीक है। तो अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, इसके बेस पे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, तो अब हम नेक्स्ट में करेंगे।